हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर में हमने छोड़ा था। और हमें नोआ को दिखाया जाता है और नोआ अपने मन में सोचता है, मैं तो उस समय हार मान लेता और उससे हेल्प भी ले लेता, बट मैं एक डॉल की तरह फील कर रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में वो फंस चुका रहता है। और फिर नोआ बोलता है, ये पूरी तरीके से उन दिनों पे निर्भर करता है। और फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और नोआ उस डोर के सामने दिखाया जाता है। और नोआ बोलता है, किसने सोचा था कि मैं खुद अपने पैरों पे यहाँ पे वापस आऊँगा। और नोआ एंटर करता है और उसे कोई बोलता है, डैडी। ऑब्वियसली ये सियोन है। और हमें सियोन को दिखाया जाता है जो एक क्यूट सी स्माइल के साथ नोआ को हग करने के लिए आता है और बोलता है, डैडी। और नोआ उसे बोलता है, भागो मत, तुम खुद को चोट पहुँचा लोगे। और फिर सियोन बोलता है, बट डैड मुझे आपकी याद आ रही थी। और फिर यैन बोलता है, आज जल्दी घर आ गए। और नोआ उसे रिप्लाई करता है, हाँ क्योंकि आज मेरी डे शिफ्ट थी। और फिर सियोन बोलता है, डैड आप गेस करो कि आज हमने क्या किया। आज मैं और यैन ने एक ट्री बनाया, बुक का ट्री, और बहुत टेस्टी स्नैक्स खाएं। और फिर नोआ स्माइल करते हुए बोलता है, रियली आपको ये सब पसंद आया। और यैन सियोन की बातें सुन के खुद पे प्राउड फील कर रहा होता है। और फिर यैन बोलता है, तुम जाके नहा क्यों नहीं लेते। और नोआ को वो कपड़े देते हुए बोलता है ये रहे आपके नाइट के लिए कपड़े। और फिर वो बोलता है, सियोन तुम यहाँ आ जाओ। और फिर यैन बोलता है, आप सोने के लिए तैयार हैं? तो अब क्या कहते हो, अब सोने का समय हो गया। और सियोन को दिखाया जाता है जो सो चुका रहता है। और वो ओके बोल के सियोन को सुलाने ले जाता है। और नोआ उसे स्टेयर करते हुए अपने मन में सोचता है, वो सडनली इतना अच्छा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है अपना। बट मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और नोआ शावर ले चुका रहता है। और फिर यैन बोलता है, ओह ऑल डन। जैसा कि मैंने सोचा, मेरे कपड़े आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और नोआ बोलता है, यू। और नोआ गुस्से में बोलता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो और मुझे कुछ बेटर दो पहनने के लिए। रियली वो कपड़े नोआ के लिए बहुत बड़े होते हैं। और यैन नोआ को समझाता है, बट ये कपड़े तुम पे सूट कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसा पहना है जो बहुत अच्छी तरीके से आप पे सूट कर रहा है। और फिर वो नोआ को अपने शोल्डर पे कैरी करता है और बेड पे पटक देता है। और फिर यैन बोलता है, बट आप ऐसे भी इस कपड़े को रिमूव करने जा रहे थे, तो फिर कपड़े पहनने का स्ट्रेस ही नहीं रहेगा आप पे। और फिर वो नोआ की थाई को टच कर रहा होता है। और फिर यैन बोलता है, हमने जो टाइम वेस्ट किया उसकी भरपाई करनी होगी। और फिर नोआ बोलता है गुस्से में, बट क्यों, अभी तुम इतना हॉट भी फील नहीं कर रहे हैं। और यैन स्माइल करते हुए बोलता है, बट ये भी कोई क्वेश्चन है, आज से हम दोनों मैरिड हैं और मैरिड कपल्स यहीं करते हैं। और एक बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और ये बोल के वो नोआ को टच कर रहा होता है और नोआ बोलता है, वेट मत करो ऐसा। और फिर यैन बोलता है, बट वाई, तुम्हें ये पसंद नहीं। और फिर यैन पूछता है, क्या आप ओमेगा बनने के बाद अब ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। और यैन उसे रिप्लाई करता है, बट मुझे कैसे पता होगा। और फिर यैन बोलता है, बट लास्ट टाइम जब मैंने आपको टच किया तो आप उसे फील कर रहे थे। और नोआ उसके हैंड को रोकते हुए बोलता है, नो। और फिर यैन बोलता है, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ ये अभी भी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो क्या ओमेगा अधिक सेंसिटिव होते हैं। और फिर नोआ उससे बोलता है, मेरी बॉडी तुम्हारी नहीं है और मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। और फिर यैन स्माइल करते हुए बोलता है, अरे हाँ। और फिर यैन बोलता है, तो मुझे लगता है कि आज हमें पता चल जाएगा। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के बारे में जितना ज़्यादा जान पाएंगे और हमारा रिलेशनशिप उतना ज़्यादा मजबूत होगा।
और हमारा मैरिड लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद वो उसकी बॉडी को किस कर रहा होता है और इसकी बॉडी को किस करते हुए इयन बोलता है, सो ये कैसा है? और नोआ रिप्लाई करता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नहीं पता। और फिर इयन बोलता है, तुम बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? और प्लीज़ तुम मुझसे ये मत बताना कि तुम इस चीज़ से गिल्टी महसूस कर रहे हो। और फिर नोआ बोलता है, बट तुमने कभी भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, बट अभी ऐसा क्यों? और फिर इयन रिप्लाई करता है, बट मैंने तुमसे कहा था कि अभी की चीज़ें अलग हैं। और फिर इयन बोलता है, मैं कम से कम इतना तो अपनी वाइफ के लिए कर ही सकता हूँ। और इयन नोआ को सेड्यूस कर रहा होता है और नोआ बोल रहा होता है, नो प्लीज़। और नोआ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। और फिर इयन बोलता है, ऐसी हॉट बॉडी के साथ आप अपनी डेली रूटीन के काम कैसे कर लेते हो? आपको पाने के लिए कोई भी अल्फ़ा कुछ भी करेगा। और फिर नोआ रिप्लाई करता है, बट तुम अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो? और फिर इयन बोलता है, क्या तुम बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही रहते हो? और उसके बाद वो नोआ के बालों को पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। और फिर उस नोआ के चिक्स पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है, मैंने पूछा तुम क्या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हो? और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जिसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो बोलते हैं, वेट रुको, ऐसा मत करो। वो रिप्लाई देता है, बोलता है, नो। और इयन बोलता है, वाई? और फिर इयन बोलता है, जो भी तुम जानते हो वो तुम्हें और फिर इयन बोलता है, जो भी तुम जानते हो वो मैंने तुम्हें सिखाया है और मैं तुम्हें शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के बारे में बाकी लोग उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। और फिर इयन बोलता है, क्या ये सही नहीं है? और नोआ उसे रिप्लाई देता है, बट मैं 5 पीरियड से किसी और के साथ कभी नहीं रहा। और फिर नोआ बोलता है, बट मैं उसे ये नहीं बताने वाला। बकवास बंद करो और ऐसा दिखावा मत करो कि तुम सब कुछ जानते हो। और इयन शॉक्ड होकर बोलता है, और फिर इयन बोलता है, तुम मुझसे काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा, बट और हमें घड़ी को दिखाया जाता है जिसमें 2 बजने जा रहे होते हैं। और फिर इयन बोलता है, ऐसा लगता है कि आप मुझसे अभी भी हैप्पी नहीं हो। और इयन नोआ के बाइट मार्क को स्टेयर करते हुए पूछता है, क्या तुमने उससे बताया था कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, है ना? और नोआ रिप्लाई करता है, नहीं। और इयन पूछता है, नहीं क्यों? बट कोई बात नहीं, आप उसे फ़ोन पर भी बता सकते हो। और नोआ गुस्से में बोलता है, बस बहुत हो गया, आप पूरी तरीके से नासमझ हो रहे हो। मैं बस उठ के ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। और इयन स्माइल करते हुए बोलता है, यनजू, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तुम घर से बाहर भी ना निकल सको? मैंने तुम्हें खुद ही ये बताने का और डिसीजन लेने का ऑप्शन दिया था। मैं तुम पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था तुम्हारे साथ। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया आपके साथ। और यन नोआ को टॉर्चर करता है बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यन एक बहुत ज़्यादा साइको पर्सन है। हम इसे कोई एंजल टाइप की पर्सन नहीं मान सकते। ये एक साइको है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। और यन नोआ को पूरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। और फिर यन बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ तो मैं बताता हूँ कैसे। बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ज़िद्दी होना बंद कर दोगे और अपनी जॉब को छोड़ दोगे। मुझे बस यही सुनना है। इससे हम दोनों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके जॉब को छोड़ने के लिए कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया रहता है। और नोआ बोलता है, आप बस इतना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं मैं वही करूं। और फिर यन बोलता है, हाँ मैंने सोचा था कि तुम वैसा ही करोगे। और इनका ये बेकार सा सेशन ख़त्म होता है। क्योंकि ये बेकार इसलिए है क्योंकि कपल्स के बीच में प्यार होता है, टॉर्चर नहीं। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पे मार्क के निशान होते हैं। और नोआ की हल्की सी आँख खुलती है और वो पूछता है, टाइम क्या हुआ है? और यन उसकी बॉडी को स्टेयर कर रहा होता है। और यन बोलता है, तुम जग गए हो? और फिर यन बोलता है, आपके और सियोन के लिए फूड तैयार है। और वो खुद रेडी हो चुका रहता है। और फिर यन बोलता है, मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे बिना ही खाना खाना होगा। और यन बैठ के सोच रहा होता है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। और फिर यन बोलता है, मेरे भूलने से पहले तुम अपनी मिस्टेक को सही करना चाहोगे? क्योंकि हम 3 डेज़ के बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। ओके, आज का हमारा चैप्टर यही एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।